Hello and welcome to another episode of Business on the Wire. As India struggles to keep its COVID cases under control, state governments have come to the fore both in terms of how they're addressing this crisis and indeed how they are managing the huge fiscal and economic loss that they face on account of this pandemic. Joining me now, Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, who also handles the finance portfolio, on how bad the hit has been for Delhi and where things stand going ahead into the next few months. Thank you, Mr. Sisodia, for joining in. First up, of course, I want to get a status check on where things stand for Delhi, both in terms of active cases being reported, the deaths, as also the recoveries that we have at this point. Yes, अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है, कल शाम जो हमारा हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था, उसके हिसाब से दिल्ली में अभी 1640 केसेस हैं, 1640। ये 62 केसेस नए हैं जिसमें हमारे दिल्ली में। अब अगर ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है, मतलब वी ऑल आर वरीड एंड वी ऑल आर कंसर्न्ड, लेकिन बहुत घबराने की स्थिति नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 दिन में एक दिन 17 केस आए थे, कल 62 केसेस हैं, और जितने भी स्पेशल ऑपरेशन से चलाए गए रिकवर किए गए लोग थे उनके सबके सैंपल हो चुके हैं। तो ये नंबर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब 100 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर स्थिति कंट्रोल में है तो 100 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये नंबर अब 100 से ज्यादा बढ़ता है किसी दिन तो चिंता की बात होगी और फिर हमें सोचना पड़ेगा कि और क्या कदम उठाए जाएं। Delhi does have a lot of hotspots marked out, though, Mr. Sisodia, particularly in highly populated pockets across the city-state. Are you confident that a phased moving out of this lockdown will work out successfully, or are you still examining the modalities of that, especially for the 20th, because that deadline is very close? नहीं, 20th की डेडलाइन को तो हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो बहुत अच्छी हैं और उसमें दिल्ली जैसी सिचुएशन के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए है बिफोर वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट एवरीथिंग एज सजेस्टेड। तो उसमें स्कोप बहुत है कि कोई स्टेट अपने स्थिति के अनुसार डिसीजन ले सकता है। और आज दिल्ली जिस स्थिति में, मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जिनको कह रहे हैं हम, कंटेनमेंट एरियाज हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ कंटेनमेंट जोन्स ऐसे हैं जहां नए केस नहीं आए हैं। ये अच्छी बात है कि कहीं एक केस आने के बाद उस एरिया को कंटेन किया गया, पूरी तरह से सील किया गया और वहां अब नए केस नहीं आए हैं। लेकिन अगर कुछ कंटेनमेंट एरियाज में केसेस इसी तरह से बढ़े तो फिर चिंता की बात है। सो एनीथिंग अबाउट 20th विल बी डिसाइडेड इन अ डे और टू आफ्टर चीफ सेक्रेटरीज रिपोर्ट। The troubling situation for most states at this point, Mr. Sisodia, is that two wars are, waging simultaneously. One, of course, is the health pandemic and the situation around that, and the other is the economic situation, particularly at state levels. Today, the Reserve Bank announced some measures for states in terms of the fact that their ways and means advances have been increased a bit. Does Delhi qualify for that, sir, or does it not? And what is the situation right now in terms of access to borrowing for states? इसमें अलग है क्योंकि दिल्ली यूटी नहीं है और दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर है, तो इट्स लाइक हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। दिल्ली के संदर्भ में मैं कहूँ तो जो आज आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं जिससे राज्यों को मदद मिलेगी ताकि वो ज्यादा बोरो कर सकें, दिल्ली बोरो नहीं कर सकती है। हम लोग, दिल्ली सरकार अपने दम पे लोन नहीं ले सकती है, ये स्थिति संविधान में बनाई गई है और वो बहुत हम लोग इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि दिल्ली को भी फुल स्टेट का दर्जा मिले तो दिल्ली अपने आप लोन ले सके, दिल्ली अपने आप इस तरह के डिसीजन ले सके। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की इकोनॉमिक रेवेन्यू की इकोनॉमिक स्थिति को देखें तो हमें लगभग 3-3.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे इसी महीने में हो रहा है और हमारा जो बजट है 65,000 करोड़ रुपए, हमें लगता है कि ये 3-3.5 हजार करोड़ का रेवेन्यू तो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में नुकसान हो जाएगा और इसके अलावा मार्च में भी जो नुकसान हुआ है टुवर्ड्स द लास्ट 10-15 डेज, और ये अगर 3 को पूरी तरह से लॉकडाउन खुल भी गया 3 मई को, तो उसके बाद भी दिल्ली की इकोनॉमी को रिकवर करने में समय लगेगा बिकॉज दिल्ली के बहुत सारे लेबर्स जो ना चाहते हुए भी अपने अपने घर चले गए हैं और कोई भी एक्टिविटी दिल्ली में सर्विस सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग की हो या ट्रेडिंग की हो, इन तीनों में जो मैन पावर काम करती है
वो इसमें किस तरह से एकदम से लागू हो पाएगी, लग पाएगी, क्योंकि बहुत लोग पहले ही बाहर चले गए हैं और ये हम सब के लिए चिंता की बात है दिल्ली की इकोनॉमी के लिए। If I were to ask you to break that revenue loss figure, sir, in terms of a percentage loss of, what Delhi's total revenue usually is, how much do you think we've already lost in terms of revenues? 50%, 60%? More than it's about 60-65% we have lost. हमारा ऐसे देखें तो जो महीने का ओवरऑल रेवेन्यू होता है, सारे सोर्सेज को मिला के हमारा एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने बताया 65,000 करोड़ का बजट है, उसको सिंपल मैथमेटिक्स में देखिए, बहुत नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, तो करीब 6-6,500 करोड़ रुपए का हमारा 5-6,500 करोड़ रुपए का हर महीने का खर्चा होता है। और वो सब हम दिल्ली अपने रेवेन्यू से ही लेता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस मिलती नहीं है। 325 करोड़ की असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, कुछ स्कीम्स में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में होती है 500-700 करोड़ की। उसके अलावा सारा खर्चा दिल्ली के अपने सोर्सेज से, रेवेन्यू से होता है। उसमें एक ही महीने में 3,500 करोड़ रुपए का लॉस होना, फिर मार्च के लॉसेज होना, और सब्सिक्वेंट अब मई जून में भी ये इतनी तेजी से रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो एक बड़ा लॉस है। हमें अपने बजट्स कट करने पड़ेंगे, इसलिए हमने सरकार में सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हुए हैं कि कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट सैलरीज, जो हमारे टीचर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सब जगह, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड नहीं हो तो खर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्लान्स हैं, जो भी एम्बिशियस प्लान्स हैं, उन सबको अभी होल्ड करके रखेंगे। किसी भी प्लान पे खर्चा नहीं किया जाएगा जब तक कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती और हमें एक फंड्स की अवेलेबिलिटी का एक आकलन नहीं लग जाता। एवरीबडी इज क्रॉसिंग द फिंगर्स, बिकॉज अभी ये भी नहीं पता है कि ये जो सिंक हो रहा है ये किस हद तक जाएगा, कब ये ऊपर उठना शुरू होगा। ये ग्राफ अभी तो नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर देखा जाए सर तो दिल्ली की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं फ्यूल, विच इज पेट्रोल एंड डीजल, लिकर, एंड ऑफ कोर्स जीएसटी कलेक्शंस। कैन यू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ मच यू आर लूजिंग इन सम ऑफ दीज की स्ट्रीम्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? लिकर से करीब हर महीने 500 से 700 करोड़ रुपए का योगदान लिकर एक्साइज है जो लिकर के ऊपर लगती है। उसके अलावा पेट्रोल में भी लगभग डीजल, पेट्रोल डीजल पे, फ्यूल पे लगभग 1,000 करोड़ रुपए हर महीने का होता है। और जो जीएसटी है उसमें एसजीएसटी का पार्ट है, बाकी वो होता है। तो इस तरह से करीब अभी जो हमारा आकलन है वो 3,500 करोड़ के करीब का है, लेकिन ये शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लिकर सेल जीरो है, पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन और सेल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रही है। तो ऐसे समय में, और मार्केट में कोई कंजम्पशन नहीं है, मार्केट में कोई सेल नहीं है, तो इन सब का खामियाजा उठाना पड़ेगा और आने वाले समय में सरकार को अपने खर्चों में भी कटौती करनी पड़ेगी और उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट अल्टीमेटली, क्योंकि जब सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी तो कहीं ना कहीं जॉब्स से लेकर और वर्क अपॉर्चुनिटीज में आएगा। With a 65% revenue loss, Mr. Sisodia, will you be able to pay salaries, or does that look like it's going to be a challenge? चैलेंजिंग है, लेकिन दैट्स आवर कमिटमेंट, दैट्स आवर गवर्नेंस कि हम इसीलिए हमने सारे खर्चे बाकी रोके हैं कि मेडिकल खर्चों को लेके, खासतौर से कोविड रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं, इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट कोई सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने तक हम आराम से सैलरी दे सकते हैं। उसके बाद की अगर सैलरी देने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ और मीन्स हैं, वेज एंड मीन्स लेने के हमारे पास भी और तरीके होंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। You have had many conversations with the center, Mr. Sisodia. They have been speaking both in terms of what's happening with COVID, and of course you've been part of the GST Council as well. Where do you think this is headed, sir? Do you think it's headed to a situation where a financial emergency will have to be called for? हमने मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि या तो आप हमें लोन लेने की परमिशन दे दीजिए, सो दैट वी कैन टेक मनी फ्रॉम द, वी कैन बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, या फिर आप हमें मैंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है कि या फिर हमें भारत सरकार हमारे लिए लोन लेके दे दे। तो एक बार 3 मई तक हम सिचुएशन देख रहे हैं, उसके बाद रेवेन्यूज की क्या पोजीशन रहती है, मार्केट किस तरह से रेस्पॉन्स देता है, और जो पेंडिंग लायबिलिटीज हैं वो किस तरह से उसमें रूटीन में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। इस सब को देख के फिर से हम भारत सरकार से बात करेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो भारत सरकार हमारे बिहाफ पे लोन ले ले, और एज ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट
we'll pay that back. You're actually in a unique position, Mr. Sisodia, because you're one of the few states that was actually revenue positive, and even in your recent budget, you allocated a very large amount both to health and, more importantly, to education as well at that point. Will you have to recalibrate your entire spending, sir, particularly in these two verticals, and health, which needs it the most? नहीं, हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रही है. हेल्थ तो आज भी क्योंकि कोविड की सारी सिचुएशन हेल्थ रिलेटेड है, तो इसमें तो हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. लेकिन उसके अलावा जो भी खर्चे सरकार कर रही थी जिस सेक्टर में भी, एक बार फिर से बैठ के सबको 1 महीने बाद 2 महीने बाद सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे पहला काम है जान बचाना लोगों की जान बचेगी तो फिर हम इकोनॉमी पे बात करेंगे. इकोनॉमी बढ़ेगी आगे तो फिर हम बाकी सेक्टर पे काम कर पाएंगे, वो चाहे एजुकेशन हो या बाकी सेक्टर्स हो. तो फ्रैंकली अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है. हो सकता है 3 मई के बाद कुछ तस्वीर साफ निकल के आए और उस वक्त हम इस स्थिति में हो कि हम रेवेन्यू में कहाँ खड़े होंगे और उसमें हम किस सेक्टर में कितने खर्चे कटौती करेंगे या किस सेक्टर को आगे प्रायोरिटी देंगे. क्योंकि सरकार को भी कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी ताकि कैश फ्लो मार्केट में बढ़े. एक बार कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा तब उसके बाद में उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जॉब्स भी, इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी. और 4 साल से हम लोग इसी मेथड पे काम भी करते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास कैश था और लोगों ने मार्केट में स्पेंड किया तो मार्केट में बिजनेस और जॉब्स दोनों बढ़े. इसी तरह की कुछ पॉलिसीज लाने की जरूरत पड़ेगी. वी आर ब्रेनिंग, हम लोग सब अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं. अभी कोई इस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या इफेक्टिव पॉलिसी, इस तरह की किसी पॉलिसी को सरफेस पे लाना इसलिए बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी एक्चुअली डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा. अभी किसी को नहीं पता है. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें तो बहुत स्केरी है. न्यूयॉर्क जैसे शहर में आज जो हालात है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली में अगर वो हालात होते तो क्या होगा. मुंबई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसमें धारावी में लगातार मामले निकल के आ रहे हैं. दिल्ली फॉर्चुनेटली अभी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ कंट्रोल में रहता है तो एक दिशा जाएगी. लेकिन कोरोना का जहां भी इम्पैक्ट हुआ है वहां कुछ भी प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है. अब तक जो देखा जा रहा है मिस्टर सिसोदिया, सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलीफ मिल रहा है वो ज्यादातर मॉनेटरी टूल्स के हिसाब से हुआ है. RBI has announced a lot of relief measures for MSMEs, largely to ensure liquidity is in the system. Fiscally इतने tools या इतनी announcements नहीं हुई हैं. From a finance minister's point of view, from a state finance minister's point of view, what has your recommendation been to the center, sir? Because that's where we seem to be really lagging with many other nations in terms of giving things a really big fiscal push and helping both state economies and the center. देखिए, अभी ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है और इसमें जो भी मेजर्स होंगे वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच के साथ ही होंगे. जो भी कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो हम लोग कन्वेंशनली यूज करते हैं जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है या कोई क्राइसिस आता है, तो उसको मैनी टाइम्स आई हैव सीन नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं. अभी पूरी दुनिया एक ही धरातल पे आके खड़ी हो गई है. वैसे में फिस्कल डेफिसिट्स को रोकने के लिए या पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकालना पड़ेगा, विच है तब इकोनॉमी. मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि एजुकेशन और इकोनॉमी दोनों पोस्ट कोरोना एक डिफरेंट वर्ल्ड होंगे. वो क्या शेप लेंगे, कहाँ जाके खड़े होंगे, इट्स रियली हार्ड टू प्रेडिक्ट राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी, हमारी भी और बाकी सरकारों की भी, सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह से कोरोना को रोक के रखा जाए, उसके मिनिमम डैमेज की पोजीशन पे हम रहें, अपने आप को मेंटेन कर लें. जैसे ही यहाँ से फुर्सत सांस लेने की जगह मिलेगी, वैसे ही फिर तुरंत एकदम इमीडिएट स्टेप होगा इकोनॉमी पे बात करने का, इकोनॉमी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का. आज मैं अगर किसी से बात करूं तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुबह उठ के कि मैं PPE अरेंज कर दूं, मैं टेस्टिंग किट्स अरेंज कर दूं, मैं कोरोना के कंटेनमेंट में बेसिक फैसिलिटीज लोगों को पहुंचा सकूं. आज जरूरत ये भी है कि, और आई एम श्योर देश के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बारे में चिंता कर रहे हैं, जो इकोनॉमी को बहुत हमसे, सरकारों से कहीं ज्यादा समझते हैं, उन सबको साथ लेके सरकारों को कदम उठाने पड़ेंगे. दिल्ली जैसे राज्य में वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ दिल्ली बिकॉज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है. ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर हमारे इसका बहुत बड़ा हिस्सा है. तो ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं. बीइंग द नेशनल कैपिटल हम थोड़ा सा एज पे होंगे, पर उसके बावजूद नुकसान तो सब जगह हो रहा है, रिकवरी करने में भी सबको समय लगेगा. पर ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के दोनों किस तरह से हम इसको रिवाइव करेंगे,
ये अब चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी सब लोगों के साथ में। सर्विस सेक्टर को तो बहुत ही बड़ा धक्का पड़ा है मिस्टर सिसोदिया कोविड से, और एक और दिक्कत खड़ी होगी 20 अप्रैल को और फिर 3 मई को, जो है लेबर की प्रॉब्लम। इतना सारा एक्सोडस हुआ है माइग्रेंट लेबर्स का, हमें जो सुनने में आता है वो है कि जो लेबर कैंप्स में भी हैं वो नहीं रहना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन लिफ्ट होगा और वो वापस अपने गांव या अपने अपने स्टेट में चले जाएंगे। How do you plan to address the situation, sir, both in terms of calming what looks like, a high panic situation, and addressing the labor issue of, labor shortage that is going to build up across many of these services in Delhi? नहीं, वी आर कंसर्न, इसीलिए कोशिश भी है कि जितना इंडस्ट्री के साथ में बात करके जहां जहां लेबर उनकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है या जिस सेक्टर के साथ भी जुड़ी हुई है, वहां उसको बेस्ट फैसिलिटी, जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज दी जा सके फॉर द सर्वाइवल एट दिस क्राइसिस टाइम। आई एम श्योर कि ये जो माइंडसेट है अभी लेबर के मन में भी है, उन लोगों के मन में कि अगर लॉकडाउन खुले तो हम निकल जाएं यहाँ से, ये सब में नहीं होगा। जो लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सर्विस सेक्टर भी खुलेगा, ट्रेडिंग भी खुलेगी और काम फिर से शुरू होंगे। काम शुरू होंगे तो फिर रोजगार भी मिलेगा। उनको भी पता है कि जहां से वो 20 साल पहले 5 साल पहले छोड़ के आए थे वहां रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो दिल्ली का कैरेक्टर है कि ये रोजगार देता है, और इस कैरेक्टर के बेस पर इकोनॉमी को सर्वाइव करना, रिवाइव करना हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि दिल्ली में रोजगार जनरेट होते हैं। अब उसमें जैसे ही रोजगार जनरेट होंगे तो लोग रुकेंगे, ये मैं भरोसा मान के चल रहा हूँ। Have you requested for a special package though from the center, sir, especially for services, whether it's entertainment or tourism or hospitality? अभी एकदम से हमने कोई पैकेज नहीं मांगा है, बिकॉज वी ऑल आर लुकिंग एट द सिचुएशंस कि कौन सा सेक्टर रिवाइव करने के लिए किस पॉलिसी की और उसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट डेफिनेटली विल नीड मनी, विल नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, सबकी जरूरत पड़ेगी हमको। I just want to go to our previous point where you mentioned the fact that revenue losses already stood at 3,500 crores. When you stepped into the year, sir, we were at a revenue positive situation. Where are we at now? Are we revenue neutral, or have you already begun to move into negative as a state? हमने अपने सारे एक्सपेंडिचर रोक दिए हैं, तो अभी हम रेवेन्यू लॉस, मतलब रेवेन्यू न्यूट्रल स्टेज ही कह सकते हैं। बहुत टफ स्टेज है, इट्स हार्ड टू कॉल इट रेवेन्यू न्यूट्रल स्टेज, बिकॉज जब आप अपने सारे खर्चे रोक दे रहे हो और सिर्फ सैलरी पे खर्च कर रहे हो जस्ट टू सर्वाइव, तो आई डोंट थिंक द टर्म रेवेन्यू न्यूट्रल इज मेड फॉर दैट सिचुएशन। सो वी आर एट दैट सिचुएशन जहां हम सारे खर्चे रोक के सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कोविड रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के जितने भी हो रहे हैं, वो चाहे लॉकडाउन से संबंधित हो या हॉस्पिटल से संबंधित हो, प्रिक्योरमेंट से संबंधित हो, या सैलरीज एंड बेसिक एक्सपेंडिचर ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करने से मना कर दिया है। तो अब ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन दिस, बट वी ऑल आर वरीड एंड वी ऑल आर कंसर्न कि इसको निकाल लेंगे। हम सबको भरोसा है कि दिल्ली के लोगों ने बहुत मेहनत करके पिछले 5-7 साल में और हमेशा से इसको इस स्थिति में लाए थे कि दिल्ली जैसा स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में पहुंचा था। अभी भी सरकार ईमानदारी से और मेहनत से काम करेगी, एक विजन के साथ काम करेगी, और मुख्यमंत्री जी खुद जो आईटी से इंजीनियर रहे हैं और देश के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क में रहते हैं जो इकोनॉमी और मार्केट को समझते हैं, तो आई एम श्योर रास्ते निकलेंगे। हम होपलेस नहीं है, हम चिंतित हैं, हम डरे भी हुए हैं, लेकिन होपलेस नहीं। One keeps coming back to the migrant labor crisis, though, Mr. Sisodia. We saw this happen in Delhi, and it happened in Surat as well, where there were, violent outbreaks related to food and hunger. At this point, do you think the PDA system is adequately addressing the kind of situation there is and the need there is to feed all the people who need that relief? एक्चुअली पीडीएस सिस्टम की अपनी एक लिमिट है और वो भारत सरकार के बहुत सारी गाइडलाइंस के आधार पर चलता है। इसीलिए हमने बियॉन्ड पीडीएस जाके राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। 10 लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं जो नॉन पीडीएस सेक्टर से आते हैं, जिनके पास पीडीएस कार्ड्स नहीं है। उसके अलावा और मे भी साथ साथ करीब 10 लाख लोग रोजाना दिल्ली के फूड सेंटर्स पर खाना खा रहे हैं, दिन में भी और रात में भी। तो 10 लाख लोगों को खाना खिलाना दोनों समय और लगभग इतने ही लोगों को अलग से राशन देना, ये दोनों ऐसे मेजर्स हैं जो सिर्फ जो पीडीएस के जो गैप्स हैं उनको फिल करने में काफी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दूंगा, दिल्ली में बहुत सारे
सोशल सेक्टर के ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो आगे आके इस समय मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझसे खुद कहते रहते हैं कि हम वहाँ इतना खाना बांट रहे हैं, आप बता दीजिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हो सकता है सरकार वहाँ पहुंच नहीं पा रही हो, आप वहाँ पहुंचते रहिए। जिस दिन आप नहीं पहुंच पाएंगे हमें बता दीजिएगा, हम सरकार को लेकर वहाँ पहुंच जाएंगे। तो बड़े सेक्टर की मदद सब लोग मिलकर कर रहे हैं जी। So are you saying, sir, that ration is being provided regardless of a ration card being presented? यस। जो पीडीएस हैं उनको पीडीएस शॉप से राशन मिल रहा है, लेकिन जो नॉन पीडीएस लोग राशन लेना चाहते हैं उनको हमने एक बहुत सिंपल सा तरीका बनाया है, एंड दिस इज नीडेड टू अवॉइड एनी डुप्लीकेसी और टू एनी पिलफरेज। हमने स्कूल्स में अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल दिए हैं। कोई भी आदमी अपना नाम, पता और आधार कार्ड, क्योंकि दिल्ली में आधार कार्ड ऑलमोस्ट सबके बने हुए हैं, हो सकता है कुछ बहुत छोटी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो आधार कार्ड नहीं होगा, उनको भी हम खाना दे ही रहे हैं। खाना खिलाने के लिए किसी से कोई कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। एनीबडी हु नीड्स फूड कैन कम टू दीज स्टेशंस। पूरी दिल्ली में करीब 1600 स्टेशन इस तरह के बने हुए हैं जहां कम से कम 500 लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। तो आप लगा लीजिए कि लगभग हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई ना कोई फूड सेंटर है। क्योंकि पूरी दिल्ली को अगर हम देखें तो 1500 सेंटर्स में, 1600 सेंटर्स में पूरी दिल्ली इस रूप में कवर है कि कहीं हो सकता है 1 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन लार्जली 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर में फूड सेंटर्स हैं। अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाके आप खाना खा सकते हैं दोनों समय, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आपको कोई पेपर नहीं चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपके पास पीडीएस कार्ड नहीं है, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देना है जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर है और आपका पर्टिकुलर्स हैं, फोन नंबर वगैरह और नाम, फैमिली के नंबर्स। उसके बाद आपको राशन मिल जाएगा। वो भी राशन सफिशिएंट है क्योंकि वो हम 5 किलो राशन पर हेड दे रहे हैं। तो 4 लोगों की फैमिली में अगर 20 किलो राशन मिल जाता है तो वो मैं समझता हूँ 1 महीने के लिए सफिशिएंट रहता है। One understands some of the loss of revenue streams, Mrs. Sisodia, which is of course fuel because there is simply no, offtake happening. Again, the same with GST. Any particular reason to keep liquor shops shut down, sir? Because this is a state subject. This is something that you can move on yourself and provide, the legitimate guarantees and safeguards that are required. देखिए, इस वक्त जितने भी डिसीजन हम सब लोगों ने मिलकर लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें रेवेन्यू से ऊपर उठ के लिए कि कहां से रेवेन्यू लॉस होगा। एवरी एक्टिविटी इज अ रेवेन्यू एक्टिविटी, और हर चीज में अगर हम सोचेंगे कि रेवेन्यू लॉस होगा, इस रेवेन्यू लॉस को बचा लेते हैं, तो फिर हम शायद लॉकडाउन ठीक से कर नहीं पाएंगे। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस लॉकडाउन एंड दिस होल एक्सरसाइज टू मेक श्योर कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बहुत जरूरी चीजों के लिए ही घर से बाहर निकलें, या एसेंशियल सप्लाई चेन से जो लोग जुड़े हुए हैं वही लोग बाहर निकलें, उनके अलावा कोई घर से बाहर ना निकले, ना लिकर बेचने के लिए, ना लिकर कंजम्पशन करने के लिए, ना लिकर ट्रेड करने के लिए। ये सारी चीजें ऐसे हर सेक्टर के लिए है। तो ये जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं वो एसेंशियल सप्लाई को छोड़ के हर चीज को बंद किया गया है। रेवेन्यू देने वाली हो या ना देने वाली हो, उसको देखा नहीं गया, और उसको इस वक्त आप देख भी नहीं सकते हैं। I know the situation is in flux, as you said, Mr. Sisodia, but give me a sense, as someone who has been managing the finances of the state for so long, how long you think the economic effects of this will last? ये जो आर्थिक समस्या है, ये कितने महीने, साल चलेगी? ये एक्चुअली जैसा मैंने कहा भी, सारा का सारा कोरोना को लेके सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो दिल्ली में सब कुछ बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन आप न्यूयॉर्क का एग्जांपल देखें, या ईरान का एग्जांपल देखें, या इटली, स्पेन वगैरह के, फ्रांस के एग्जांपल देखें, जहां सब कुछ सामान्य दिखते दिखते अचानक ऐसा हो गया कि फिर चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं वहां पे। उन सब से भी हम सीख रहे हैं, और फिर भी उम्मीद करें कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मई ऑनवर्ड हम रिवाइव करना शुरू कर देंगे, और 4-6 महीने में हम शायद इस स्टेज पे हों कि जहां हम कह सकें कि दिल्ली वापस हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट पे ले आएंगे, और हम अपनी सारी पटरी, हम सरकार के काम को भी और इकोनॉमी के बाकी काम को भी ट्रैक पे ले आएंगे। अगर कंट्रोल नहीं होता है और जो न्यूयॉर्क जैसा हाल है या स्पेन जैसा हाल है, तो फिर गॉड सेव द कंट्री। आई मीन, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, बट स्टिल कुछ भगवान पे भी भरोसा करके चलते हैं। Yes, indeed. I don't think we've seen such a difficult phase in many years. Thank you, Mr. Sisodia. I really appreciate you taking out time. I know things are very busy. Thank you for speaking with me.